छबड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण को लेकर। प्रदेश भर में लंपी का संक्रमण जारी है। लंपी स्किन डिसीज संक्रमित पशुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार हो चुका है। राजस्थान में कुल 12,12,231 पशु लंपी स्किन डिसीज से संक्रमित हैं। वहीं इस संक्रमण से अब तक 54,306 पशुओं की मौत हो चुकी है। 11.61 लाख पशु अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित हैं। वहीं 6,91,000 पशुओं को एलएसडी संक्रमण से ठीक किया गया है। तो प्रदेश भर में लंपी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लंपी स्किन डिसीज से पशुओं का आंकड़ा अब प्रदेश भर में 12 लाख के पार हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो कुल 12,12,231 पशु इस संक्रमण की चपेट में हैं। इस संक्रमण से अब तक 54,306 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 11,61,000 पशु अभी भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में है। गायों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बता दें कि 6,91,000 पशुओं को इस संक्रमण से अभी तक ठीक कर लिया गया है, लेकिन फिर भी संक्रमण पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। गायों को जल्द स्वस्थ करने के लिए कई इलाज किए जा रहे हैं। गौशालाओं में आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप्स भी आयोजित किए गए हैं, लेकिन ये संक्रमण की रोकथाम में अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। संक्रमण लगातार प्रदेश भर में फैलता हुआ अकेले राजस्थान में ही 12 लाख से अधिक पशु इस संक्रमण की चपेट में है। इस संक्रमण की चपेट में आने वाली गायों के जो पशुपालक हैं, उनकी भी अब चिंता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। पशुओं में कहर ढाती लंपी बीमारी, आंकड़ा डराने वाला 12 लाख के पार राजस्थान में लंपी वायरस का आंकड़ा हो चुका है। वहीं 54,306 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। मवेशियों में लंपी वायरस का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी की वजह से डेयरी किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पशुपालक भी परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों में अब आक्रोश भी देखने को मिला है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने बाजार बंद किए हैं। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंपी को लेकर लोगों में जो आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये लगातार प्रदेश के पशुओं में फैलती जा रही है। इसी को लेकर लोगों में अब आक्रोश देखने को मिला है। रोकथाम नहीं होने से लोगों में आक्रोश है और ये 5 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद किए हैं, अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। ये 5 तस्वीरें पोखरण, सीकर, सिरोही, बीकानेर के खाजूवाला और प्रतापगढ़ से आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये लंपी को लेकर लोगों में जो आक्रोश है, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से लोगों में अब जो आक्रोश है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी गायों में लगातार फैलती जा रही है। 12 लाख के पार हो गया है संक्रमण का आंकड़ा और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। इस संक्रमण से 54,000 से ज्यादा गायों की अभी तक मौत हो चुकी है और इसी को लेकर आज लोगों में आक्रोश देखने को मिला।
बढ़ते आगे और बीकानेर के खाजूवाला में लंपी को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर खाजूवाला में प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। सुबह से ही दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले हैं। प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज कस्बे के प्रतिष्ठान बंद हैं। लंपी बीमारी को लेकर राज्य सरकार के प्रति यहां लोगों का आक्रोश है। बीमारी के नियंत्रण की प्रभारी व्यवस्था नहीं होने से लोग नाराज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या कुछ जानकारी है लंपी को लेकर? अब लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिए हैं, आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों में। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो बीकानेर का जो ग्रामीण क्षेत्र है या उपखंड क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे वो खाजूवाला उपखंड हो, चाहे वो डूंगरगढ़ उपखंड हो, चाहे नोखा उपखंड हो, सभी जगहों पर, क्योंकि यहाँ पर जो है पशुपालन अधिक है लोगों का, इसीलिए जो लोगों में रोष है कि सरकार के स्तर पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं लंपी रोग को लेकर की जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं है। और इसी का आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि खाजूवाला जो उपखंड है वो पूरी तरीके से बंद है। उसके साथ साथ पूगल और आसपास के एरिया में भी जो दुकानदारों ने बंद रखा है, और उसके साथ साथ अब श्री डूंगरगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है, और उसके साथ साथ नोखा उपखंड से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि वहां पर भी जो व्यापारियों ने वो रोष अपना व्यक्त किया है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इस लंपी स्किन डिजीज की जो सीधी मार है वो पशुपालकों पर पड़ी है, और बड़ी संख्या में जिस तरीके से गोवंश का नुकसान जो पशुपालकों को हुआ है, और जो दूध का जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों पर भी इसकी सीधी सीधी मार पड़ी है कि जिले में अगर दूध की बात करें तो 30% के करीब जो दूध की कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो किसानों का और ग्रामीणों का और पशुपालकों का जो रोष है वही आज निकल कर आया है, और उसके चलते कमोबेश सभी जगह एक जैसी स्थिति है, और बाजारों को बंद करके लोग जो है वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी विक्रम, ये बंद का असर कितने इलाकों में देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक की जो तस्वीरें हमारे पास आई है उनमें जो खाजूवाला उपखंड है वो पूरी तरीके से बंद है। उसके साथ साथ पूगल जो तहसील है वहां पर भी बंद रखा गया है। उसके साथ साथ नोखा उपखंड में भी बाजार को बंद किया गया है, और उसके साथ साथ पांचू नोखा का ही जो एक क्षेत्र है वहां पर भी बंद रखा गया है। और डूंगरगढ़ उपखंड में भी जो युवाओं की टीम जो है वो सुबह से दुकानें बंद कर रही है। और बीकानेर शहर की अगर बात करें तो बीकानेर शहर में भी जो है जो गो भक्त हैं वो निकले हुए हैं, और कई एरिया में जो है दुकानें बंद है, लेकिन मुख्य बाजार में इसका मिला जुला असर नजर आ रहा है। जी चलिए विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और सिरोही में लंपी का असर देखने को मिला है। संक्रमण को लेकर यहां रेवदर में बंद का असर देखने को मिला है। गौ भक्तों ने रेवदर में स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन बता दें कि गौवंश के लिए विशेष पैकेज देने की मांग रखी जाएगी इस ज्ञापन के माध्यम से। सिरोही से ये खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ लंपी के लिए बंद का असर देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है? सिरोही में भी लंपी को लेकर बंद का असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सिरोही के रेवदर उपखंड में जो है स्वैच्छिक गो भक्तों ने और व्यापारियों ने जो है एक दिन के लिए बंद का आह्वान किया है, और लगातार व्यापारी व आम जनता जो है लंपी बीमारी का लगातार जो संक्रमण फैलने को लेकर जो है सरकार से मांग कर रही हैं कि इस गोवंश के लिए कोई विशेष पैकेज जो है उनके लिए जो दिया जाए, जिससे के लिए कई उपाय किए जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई विशेष तौर पर नहीं किया गया, जिसको लेकर जो है पूरा उपखंड जो है रेवदर जो है स्वैच्छिक बंद किया गया है। जी प्रतीक, कितने इलाकों में ये बंद का असर देखने को मिला? और जानकारी ये भी आ रही है कि उपखंड अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसमें विशेष पैकेज देने की भी कोई मांग रखी जाएगी। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिरोही के रेवदर उपखंड जो है, रेवदर तहसील जो है, यहाँ पर पूरा बाजार और ग्रामीण इलाके जो है स्वैच्छिक जो है बंद किए गए हैं, और उपखंड अधिकारी को जो है अभी ज्ञापन देने के लिए मौके पर सब लोग ठाकुर जी मंदिर से रवाना हो चुके हैं, और उपखंड अधिकारी के पास में अभी जा रहे हैं। और वहां पर सरकार से मांग की जाएगी कि इस बीमारी को रहते हुए सरकार से एक विशेष तौर से एक अलग से फंड दिया जाए, और विशेष तौर से उनकी देखरेख और उसके इलाज के लिए कोई विशेष तौर से तैयारी की जाए, जिसको लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। जी प्रतीक, सिरोही में बात की जाए तो अभी लंपी की क्या स्थिति है?
लंपी वायरस संक्रमण गौवंशों में किस तरह से फैल रहा है? जी, देखा जाए तो हालांकि पशुपालन विभाग जो है तमाम प्रकार के दावे कर रहे हैं कि लगातार जो है टीके लगा दिए जा रहे हैं, जो संक्रमण जो गायों में फैल रहा है उनके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आवारा गोवंश जो सड़कों पर घूम रहे हैं, आदिवासी वनवासी इलाकों में है, उनको अभी तक गोवंश को डिटेक्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है और वहां तक पशुपालन विभाग अभी तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन कई प्रकार के जो है ये समस्या सामने आ रही है कि गोवंश जो है पहाड़ी इलाकों में भी होता है, आदिवासी इलाकों में भी है, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो है प्रशासन जो है अभी जो है वर्तमान में जो है अभी कोशिश की जा रही है, जिससे कई भामाशाह भी सामने आ रहे हैं, गोपक्त भी सामने आ रहा है। इस भयंकर संक्रमण से किस प्रकार गोवंश को बचाया जाए, अपनी पूरी जिद्दोजहद जो है अभी लगाई हुई है। जी प्रतीक, प्रदेश के कई जिलों में देख सकते हैं हम कि ये लंपी जिस तरह से फैल रहा है उसको लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है, तो क्या सिरोही में जो बंद का असर देखने को मिल रहा है, क्या प्रशासन के द्वारा किसी ने अभी इसको लेकर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है इस बंद को लेकर? जी बिल्कुल, यानी कि इस मामले को लेकर जो है प्रशासन ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो गो भक्त हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से बंद किया गया है, किसी का कोई दबाव नहीं है, खुद की इच्छा से जो है मार्केट बंद किए गए हैं और लगातार जो है सरकार से विशेष मांग की जा रही है। जो मांग को लेकर जो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार इसको लेकर इस भयंकर महामारी जो बीमारी गायों में गोवंश में जो फैल रही है। चलिए ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश भर में गौवंश में लंपी रोग बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार गौवंश को इससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत गौवंश के उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। उदयपुर के बलीचा और बड़गांव में लंपी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इन आइसोलेशन वार्ड में नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग और प्रशासन की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। गायों को यहां आयुर्वेदिक लड्डू खिलाने के साथ ही होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज भी दिया जा रहा है। प्रदेश भर में गौवंश में लंपी रोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लंपी रोग से जल्द गौवंश को मुक्त किया जाए। ऐसे में जगह जगह आइसोलेशन वार्ड बनाए। उदयपुर में भी 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए, एक बलीचा में, दूसरा बड़गांव में। नगर निगम उदयपुर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 15 अगस्त से ये आइसोलेशन वार्ड बलीचा स्थित कृषि मंडी में खोला गया था। यहाँ पर आज दिनांक तक 220 मवेशी जो बेसहारा हैं उनको नगर निगम की विभिन्न टीम द्वारा उनके वाहनों से यहाँ पर लाया गया है। उनका उपचार 24 आवर लगातार जारी है। उपचार के अंदर पशुपालन विभाग की टीम, उनके चिकित्सक, उनका दल नियंत्रण यहाँ पर उपचाररत है, उपचार कर रहा है। उपचार के अंदर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सभी प्रकार के उपचार हमारी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। उनके इन मवेशियों के बेसहारा मवेशियों के खाने पीने की व्यवस्था सारी नगर निगम द्वारा की जा रही है। हमारे यहाँ पर अब तक लगभग 40% से अधिक रिकवरी हो चुकी है। मतलब जो भी पशु लाए थे उसमें 40% से अधिक पशु ठीक हो चुके हैं। उनको हमने दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है और जब वो भी ठीक हो जाएंगे तो नगर निगम की जो नंदीशाला निर्माणाधीन है वहाँ पर उनको रखा जाएगा। शहरवासियों से मेरी अपील है कि जो भी मवेशी जिसके बीमारी हो जाए उसे खुले में नहीं छोड़े, घर पर ही कहीं दूर बाड़े में अलग जगह बांधे ताकि इसका संक्रमण नहीं हो। इसका संक्रमण मुख्य रूप से वेक्टर के द्वारा उससे होता है। मच्छर, मक्खी, इनके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इनसे डरे नहीं, ये बीमारी इंसानों में नहीं आती है। इसका दूध अपन लंपी रोग से ग्रसित गाय का दूध इंसान पी सकता है, उससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। निगम द्वारा यहाँ पर जो मवेशी मर जाते हैं, अब तक यहाँ पर 23 मवेशी मर चुके हैं, उनका वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर डंपिंग यार्ड है, वहाँ पर जेसीबी से खड्डा खोदकर हमारे द्वारा नमक और चूना डाल के उसका दफनाया जाता है ताकि रोग का संक्रमण नहीं हो। अभी तो हम होम्योपैथिक दवाई दी है और भी कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिनका थोड़ा बहुत शायद असर दिख रहा है। अब देखो कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर से कमलेश दखनी, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे प्रदेश में गायों में बढ़ती लंपी बीमारी को लेकर हर कोई चिंतित है। ऐसे में गौ रक्षकों की अपील पर पोकरण का बाजार बंद रहा। राज्य सरकार द्वारा लंपी बीमारी को लेकर बेहतर उपचार नहीं करने पर खफा गौ रक्षकों ने सोशल मीडिया पर बाजार बंद का आह्वान किया था। आज अल सुबह से ही गौ रक्षक के अलग अलग दलों ने व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद की अपील की।
आपस में लंपी बीमारी को लेकर जो गो भक्त है उनमें आक्रोश है। और पोखरण शहर आज लगातार देखा जाए तो सुबह से इन लोगों ने बंद कर दिया। राहवान पर शहरवासियों ने, व्यापारियों ने बंद किया। हम आपको दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े गांधी चौक सर्किल में। यहाँ शहर के व्यापारियों, आम लोगों ने बंद को समर्थन दिया और कल से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है, ट्रेड चलाया जा रहा था कि आम लोग गो लंपी बीमारी उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और जो बीमार गए हैं उनका पशुधन का उपचार नहीं करने से पशुधन की लगातार मौत में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ गो भक्त है, हमारे साथ क्या स्थिति, कौन सी मांग को लेकर आप बंद कर रहे हैं शहर? सर, हम बंद को लेकर मांग ये कर रहे हैं कि गोवंश में जो लगातार बीमारी फैल रही है उसका सरकार कोई भी टीका या कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो उसे लेकर हमारे पूरे गौरक्षक दल ने ये निर्णय लिया था कि 15 सितंबर को यानी कि आज पूरा मार्केट बंद रखा जाएगा। तो उसी को लेकर हमने कल और आज पूरी कड़ी मेहनत करके ये सफल करवाया कि आज मार्केट बंद रहे। ठीक है। और इसी के अलावा हमारा ये भी, हम पातालेश्वर महादेव मंदिर में पिछले महीने भर से लगातार गायों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अप्रूव्ड डॉक्टर भी है, हमारी पूरी टीम है। और उसी के साथ हरा चारा, गायों के लिए चारा, सूखा चारा व अन्य कई प्रकार की एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दोनों दवाइयाँ दी जा रही है। धन्यवाद। शहर में कितना बंद का समर्थन दिया जा रहा है? शहर बंद है क्या है? लगभग पूरा शहर बंद है। उसके अलावा मेडिकल और कुछ होटल लाइंस खुली है। उसी के अलावा सारे व्यापारियों ने हमारा पूरा समर्थन दिया है। पूरा गांधी चौक व आगे देखा जाए तो पूरा चौराहा बंद है। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। लंपी वायरस से संक्रमित गायों को बचाने के लिए वार्ड नंबर 51 में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर गायों की देखभाल कर रहे हैं। गायों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया गया है और साथ ही चिकित्सीय सुविधा भी ये सेंटर उपलब्ध करवा रहे हैं। संक्रमण से बचाने के लिए औषधि का छिड़काव किया जा रहा है। पार्षद और जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयासों में जुट गए हैं। आज वार्ड नंबर 51 की जनता के द्वारा लंपी से पीड़ित गायों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर मेरे साथ वार्ड के मेरे जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो भी मौजूद हैं, हमारे सम्मानीय भी मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे साथी पार्षद भी मौजूद हैं। इस समय जब सरकार अपनी चिर निद्रा में सो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाय के साथ क्या हो रहा है और गाय हमारी किस तरह रोज रोज तड़प कर मर रही है बिना किसी परवाह के। सरकार केवल अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। उस समय दूसरी ओर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे गौ सेवक हैं, वो दिन और रात अपने गायों की सेवा में लगे हुए हैं। और अब बात बीकानेर की, जहां गायों में बढ़ रहे लंपी स्किन डिसीज को रोकने के लिए प्रशासन के साथ शहर के युवाओं की टीम ने उपचार का बेड़ा उठा लिया है। अलग अलग स्थानों पर युवा गौवंश की सेवा में जुटे हैं। जिले में 77,317 गौवंश इस बीमारी से प्रभावित हैं। वहीं 2,542 गौवंश की मौत सरकारी आंकड़ों में हुई है। वहीं जिले में लंपी स्किन डिसीज के चलते दूध की आवक में भी 30% की गिरावट हुई है। लेकिन अच्छी बात यहां यह है कि अब लंपी स्किन डिसीज का कहर कुछ कम हुआ है। जी बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में भी 77,000 से अधिक संक्रमित जो गोवंश है वो अब भी नज़र आ रहा है। और जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 2542 जो गोवंश है उसकी मौत को दर्शाया गया है, लेकिन ये संख्या इससे कहीं अधिक है। जिस तरीके से जो पिछले दिनों में बीकानेर में गोवंश के शव दिखे थे, उससे ये साफ हो गया है कि बड़ी संख्या में जो है वो पशुपालकों को गोवंश का नुकसान हुआ है और इसी के चलते जो है वो बीकानेर ज़िले में दूध की आवक भी कम हो गई है। हम लोगों ने पूरे बीकानेर के अंदर 160 लोगों की एक टीम बना रखी है। उस टीम में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन सेमिनार करते हैं और उसके साथ में जो हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं उनका सहयोग लेके गायों का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। और लंपी की जो देसी औषधि है, औषधि भी दे रहे हैं और अंग्रेजी दवाइयों से भी उनका ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा अब स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल है। सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया है और आम जन ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। क्या लगता है, क्योंकि आप लोग तो फील्ड में रहते हैं, कि कितना प्रभावित हुआ है गोवंश और पशुपालकों की अगर बात करें तो कितना नुकसान हुआ पशुपालकों के तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। कम से कम 30% बीकानेर के गोवंश है उसको नुकसान हुआ है। सर, हमें होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों तरीके से करते हैं। बाकी रामदयाल अंकल जिनका पूरा सपोर्ट है और इनकी वजह से हम पूरा कार्य कर रहे हैं। और हमारी टीम मिलकर पूरे बीकानेर में जाती है, अलग अलग क्षेत्र वाइज डिवाइड कर रखा है पूरी टीम को। और बाकी आप देख सकते हो ये सारा सामान है।
और हमारा बस यही कार्य है कि गौवंश को बचाना है। और हम लिम्पी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गायों को प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको मृत्यु से हानि होने से बचा सकते हैं। बस बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब बात उस खबर की जिसका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और ये तोहफा है चीतों का, जो भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की रफ्तार दिखेगी। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। नामीबिया से चीते पहले जयपुर आएंगे, फिर जयपुर से एमपी के कूनो पालमपुर शिफ्ट होंगे। भारत की धरती पर फिर चीते की दहा। एक बार फिर जंगल होंगे गुलजार। सत्तर साल बाद दिखेगी चीते की रफ्तार। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में वन विभाग के कर्मचारियों की ये तैयारियां हो रही हैं उन नए मेहमानों के स्वागत के लिए, जिनका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। कुल्लू नेशनल पार्क के इन्हीं रास्तों से जब आप अगली बार गुजरेंगे तो आपको यहाँ चीतों की मौजूदगी का एहसास भी होगा और उनकी हलचल भी महसूस होगी, क्योंकि अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुल्लू नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। 17 सितंबर को सभी 8 चीते कार्गो विमान से जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क लाया जाएगा। पहली बार अफ्रीका महाद्वीप से भारत के अंदर चीता लाया जा रहा है और ये खुशकिस्मती की बात है कि भारत के अंदर चीतों का पहला कदम जयपुर के अंदर पड़ेगा। जी हां, अफ्रीका से कार्गो विमान में चीतों को रवाना करने के बाद में सबसे पहले उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, जहां पर कार्गो विमान से चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर पहुंचाया जाएगा। 8 नए मेहमानों के स्वागत के लिए कुल्लू नेशनल पार्क में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर इन चीतों को रखा जाएगा। वहां और उसके आसपास के पूरे इलाके में अलग से इंतजाम किए गए हैं। चीतों का नया घर बनेगा कुल्लू नेशनल पार्क। 750 वर्ग किलोमीटर में चीतों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 500 हेक्टेयर में चीतों का बाड़ा बनाया गया है। दरअसल एक महाद्वीप अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप एशिया में चीतों को बसाना एक बड़ी घटना है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे और इसके साथ ही भारत एक साथ शेर, बाघ और चीते का घर बन जाएगा। 7 दशक का खत्म होगा इंतजार। भारत में 1952 के बाद से चीते नहीं देखे गए और इसे विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था। तब से लेकर अब तक चीतों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन चीतों का देश में पुनर्वास नहीं हो पाया। मुगल शासक चीतों को पालने के शौकीन हुआ करते थे। अकबर के वक्त 10,000 से ज्यादा चीते पाले हुए थे। वहीं 20वीं सदी में जानवरों का आयात होना शुरू हुआ। सन 1799 से 1948 के बीच करीब 230 चीते भारत में बचे। एक जमाना था जब भारत के जंगल भी चीतों का घर हुआ करते थे, लेकिन आखिरी बार चीता 70 साल पहले देखा गया। दरअसल बढ़ते शिकार और बदलते पर्यावरण ने चीते को खत्म कर दिया। नौबत ये आ गई कि साल 1952 में भारत की सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया। 1952 में इस पर सर्वे शुरू हुआ था, जिसमें पता चला कि देश से चीते पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त चीतों के पुनर्वास की कोशिश की गई। ईरान की सरकार से एशियाई चीते लाने पर बातचीत हुई। एशियाई शेरों के बदले ईरान से चीते लाने की बात हुई थी। लंबे वक्त तक समझौता अटका रहा और बाद में रद्द हो गया। इस समझौते के रद्द होने के बाद कई कोशिशें और की गई, जो परवान नहीं चढ़ सकी। जिसके बाद अब नामीबिया से 8 चीतों को लाने का समझौता हुआ है। 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब सबको इंतजार है उस घड़ी का जब देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ और उनकी रफ्तार दिखाई देगी। चीते अब किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि 74 साल के बाद देश में चीतों की रफ्तार का सपना पूरा होने जा रहा है।
बढ़ते आगे और बारिश से बरसाती नदी नालों में उफान आ गया है। 12 में बुधवार को दिन भर बारिश का दौर चलता रहा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश शाहबाद में दर्ज की गई। बारिश के चलते सिरसा नदी सहित बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। शहर में भी सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी रहा। दिन और रात के तापमान में केवल 4 डिग्री का अंतर रहा। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तस्वीरें 12 की है, जहां बुधवार को दिन भर बारिश हुई। कहीं कहीं तेज बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश शाहबाद में दर्ज की गई है। बारिश के चलते सिरसा नदी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिरसा नदी सहित बरसाती नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शहर में सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा और बारिश से तापमान में भी खासा गिरावट देखने को मिली। दिन और रात के तापमान में केवल 4 डिग्री का ही अंतर रहा। अधिकतम तापमान 29 तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल दिन भर हुई बारिश की ये तस्वीरें। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस